मौलाना नौशेरवां कासमी साहब के बयानों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नौशेरवां कासमी इस्लामिक वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है और ये नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नमाज़ सिखलाई और यूँ कहा कि चचा जान, आप ये नमाज़ रोज़ पढ़ा करें। अगर आप रोज़ ना पढ़ सकें तो हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ा करें, और अगर हफ़्ते में एक मरतबा ना पढ़ सकें तो महीने में एक मरतबा पढ़ा करें, और अगर महीने में ना पढ़ सकें तो अब साल में कम से कम एक मरतबा पढ़ा करें, और अगर साल में ना पढ़ सकें तो कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ा करें। इस नमाज की बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो शख्स ये नमाज़ पढ़े उसके पिछले छोटे बड़े नए पुराने तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने का बहुत आसान तरीक़ा है। इस नमाज के अंदर एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक हदीस शरीफ के अंदर आता है। यहाँ तक पढ़ना चाहें यहाँ तक पढ़ लें, और अगर आगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी पढ़ लें तो ये बेहतर है। यानी कि तीसरा कलिमा इस नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। इस नमाज के पढ़ने के दो तरीक़े आते हैं। एक आसान सा तरीक़ा यह है कि नफिल नमाज की 4 रकात नफिल नमाज की नियत बांध लें। यूँ नियत कर सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप नियत बांध लें। फिर उसके बाद जो है सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तस्बीह आप 15 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद जो है आप सूरह फातिहा पढ़ें और कोई सूरत मिलाएं, जैसे आम नमाज़ों में पढ़ते हैं, कोई सूरत मिलाएं। फिर उसके बाद जो है रुकू में जाने से पहले ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह ये कुल 25 हो गई, 15 वो और 10 ये 25 हो गई। फिर इसके बाद जो है आप रुकू में जाएं। रुकू में जाएं, उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा। फिर उसके बाद जो है जितनी मरतबा पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है रुकू के अंदर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं और क़ौमा में रब्बना लकल हम्द कहने के बाद ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह रुकू की 10 और कौमे की 10 और पीछे 25 थी, कुल ये 45 तस्बीह हो गई। फिर इसके बाद जो है आप सजदा की तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएं। फिर सजदे की तकबीर पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा और 9 मरतबा। फिर उसके बाद जो है आप सजदे के अंदर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आप सजदे से सर उठाएं और बैठें। दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं जिसको जलसा बोलते हैं, उसमें आप ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आप जो है दोबारा सजदे में जाएं। फिर वहाँ पर सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर उसके बाद जो है 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह कुल 30 वहाँ हो गई और 45 यहाँ, 45 और 30 75 हो गई। एक रकात के अंदर ये कुल तस्बीह 75 हो जाएंगी। फिर जो है आप उसके बाद जो है सजदे के बाद
آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے، اور پھر دوسری نماز جس طرح پڑھتے ہیں عام نمازوں کی طرح اسی طرح ہر رکعت میں یہ ترتیب قائم رکھیں۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی آتا ہے کہ اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھیں، نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، اور پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جائیں وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ قومے میں جائیں کھڑے ہو کر رکوع سے کھڑے ہوں وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے سے بیٹھیں جلسہ جس کو بولتے ہیں وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے جو کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں اور وہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو کل اس طرح جو ہے ایک رکعت کے اندر 75 ہو جائیں گی۔ پھر اگلی 2 رکعت کے اندر دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر اس طرح کل چاروں رکعت میں اس طرح پڑھی جائیں گی۔ تو یہ نماز پڑھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں طریقے ہیں، صلاۃ التسبیح ہمیں پڑھنے چاہیے، چونکہ آج جو ہے مبارک رات ہے، اس میں کوشش کرے کہ آدمی پڑھ لے، اور پھر پتہ نہیں کب موقع ملے نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔